अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर केमिस्ट्री का। हम डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री चैप्टर। हमारे पास 15 वाटर है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का पार्ट 2 है। और हमारे पास आज जो टॉपिक है वाटर एज अ सॉल्वेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी सिग्निफिकेंस भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम देखते हैं कि वाटर सॉल्वेंट कहते हैं सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं हमारे पास सॉल्यूट, ये हमने 9th ग्रेड में पढ़ा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ठीक है जी। पानी अपने अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हल कर लेता है, तो उसका करेक्टर क्या है जी? सॉल्वेंट वाला करेक्टर है। तो इस दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो पानी में हल हो जाती हैं। ठीक है, इवन ऑर्गेनिक भी पानी में हल हो जाती हैं, जबकि और कोई सॉल्वेंट की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को अपने अंदर हल कर ले। इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी यूजफुल मटेरियल और अ सॉल्वेंट इन आवर लाइफ। तो हम देखते हैं इसकी दो चीज़ें हैं जी। एक हमारे पास पोलैरिटी है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दो कैरेक्टरिस्टिक ने वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट बनाया। यूनिवर्सल कहते हैं जो बहुत ज़्यादा हर जगह ही तकरीबन सेम कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि पोलैरिटी की, सबसे पहले कि पोलैरिटी किस तरह से वाटर की जो है वो उसे इम्पॉर्टेंट बनाती है। पोलैरिटी कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल का पोलर होना। पोलर का मतलब क्या है जी? कि एक पोल पॉजिटिव है, एक नेगेटिव। जिस तरह फुटबॉल के दो पोल होते हैं ना, एक इधर एक इधर, तो पोलर का मतलब है दो पोल होना। पोलर है तो दो पोल कौन सा? एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। अब वो किस तरह से होगा? ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये भी पार्शियल पॉजिटिव है। वो किस तरह से? अब इसके कुछ रीजंस हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ability of an atom to attract the shared pair of electron toward itself in a molecule। उसे हम मतलब इसके पास पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को होंगे, यहाँ के दो इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ को होंगे। इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन के करीब नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कमी की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव शो हो रहा है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.4, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 या 2.2 कंसिडर की जाती है। ठीक है, हाइड्रोजन की तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनके अंदर। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसकी पावर ज़्यादा है, ये इसकी तरफ चले जाते हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल बन गए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसे हम कहते हैं ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब ये आयनिक कंपाउंड को किस तरह से हल करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, आयनिक कंपाउंड की बात कर लेते हैं। आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, लाइक हमारे पास क्या है जी? NaCl। NaCl को हम पानी में हल करें तो क्या बनता है जी? इसका Na पॉजिटिव आयन बन जाता है और Cl माइनस नेगेटिव आयन बन जाता है। अब हम बात करते हैं कि Na पॉजिटिव को किस तरह से पानी अपने अंदर हल करेगा। Na पॉजिटिव को हम इसकी डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे है जी Na पॉजिटिव आयन, सोडियम पॉजिटिव आयन। ये किस तरह से हल होगा जी? पानी के जो वाटर मॉलिक्यूल के O पार्शियल नेगेटिव हैं, ये तो पार्शियल पॉजिटिव है ना, जो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव हैं वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। सॉरी, ये पार्शियल नेगेटिव है और ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो अब हमने ये देखा कि ऑक्सीजन जो पार्शियल नेगेटिव है वो इसके पॉजिटिव पार्ट को, मतलब जिस चीज़ को भी हल करना है उसके पॉजिटिव पार्ट को अपने साथ अटैच कर लेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करके इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो ये एक किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसके ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है और इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल नेगेटिव। तो पार्शियल नेगेटिव वाले इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दरमियान में एक बाइंड हो गया। तो दरमियान में बाइंड होने की वजह अब ये सोडियम और क्लोराइड दोबारा इकट्ठा नहीं हो गया, इसको उसने सेपरेट कर लिया, उसको सेपरेट कर दिया। दूसरी तरफ हमारे पास क्लोराइड आयन होगा, Cl नेगेटिव आयन। इसको जो है, जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाले होंगे वो सराउंड कर लेंगे। ठीक है जी, इसको हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव वाले सराउंड कर लेंगे इस तरह से करके। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से करके नेगेटिव पोर्शन को अलग कर दिया, पॉजिटिव को अलग कर दिया। तो अब ये दोनों चीज़ें इसके अंदर सोलेबल हो गई, हल हो गई। तो अब इस तरह से करके आयनिक कंपाउंड को पानी अपने अंदर हल कर लेता है। तो इसका मतलब सारे आयनिक कंपाउंड
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस वाले होते हैं, इसीलिए उन्हें आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। तो ये फैक्टर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है जी? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन जो है उसके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम इस तरह से मेंशन कर लेते हैं कि इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर से इस तरफ है, पार्शियल नेगेटिव है, पार्शियल पॉजिटिव है, इसे हम क्या कहते हैं जी? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू इस तरह के कंपाउंड, जिस तरह आपके पास ग्लूकोज है C6H12 एंड O6, इसके अंदर क्या है जी? OH ग्रुप हमने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, OH ग्रुप होते हैं ग्लूकोज के अंदर। अब ये जो OH ग्रुप है ना, H और OH ग्रुप, ये इसके H और OH ग्रुप के साथ अट्रैक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में हल हो जाते हैं जिनके अंदर OH ग्रुप होता है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक कंपाउंड के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, अल्कोहल है, ईथर है, बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो उनको अपने अंदर ये डिजॉल्व कर लेता है। तो ये वाटर की सबसे यूनिक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को हल कर लेता है। तो इस वजह से हम कहते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डस्ट पार्टिकल, बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व होती हैं। ऑक्सीजन इवन नॉन पोलर है, लेकिन वो भी पानी के अंदर हल हो जाती है, जो एक्वाटिक लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। और रॉक के अंदर जो बहुत सारे सॉल्ट होते हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है पानी, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसे इस्तेमाल करते हैं ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, वाशिंग, इरिगेशन, फिशिंग एंड रिएक्शंस वगैरह के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो ये थे बच्चे आज का लेक्चर हमारे पास। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपने फीडबैक ज़रूर लगा कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।